वो अभी दिखा रहा है। हाँ सर। तो चलो फिर से वापस कर देते हैं, इसको फिर से करना है ना। तो चलो हाँ सर। हाँ सर। देखो, ये प्रॉब्लम था कि दो चार्ज ए और बी पे क्या होगा, साइन पूछ रहा है। और साथ में ये भी मेंशन किया हुआ है कि कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव डायरेक्टेड, पॉजिटिव इफ डायरेक्टेड इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब अगर कभी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस में डायरेक्टेड होगा तो इसको हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ रहेगा तो। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ रहेगा, निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो इसको हम लोग निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रीट करेंगे, निगेटिव। तो निगेटिव इलेक्ट्रिक जैसे कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी तुमको मेंशन है, अब अगर वो पॉजिटिव है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो ऊपर में ग्राफ होगा तो ये पॉजिटिव देगा, और नीचे में अगर ग्राफ होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव देगा। ये तो समझ में आता है ना सबको। हाँ सर। तो अब यहाँ पे क्या पूछा कि ए और बी पे क्या चार्ज हो सच दैट कि इस तरह का फील्ड हो। अब ये याद करो कि जब हमने बताया था कि अगर कोई भी कैसा भी चार्ज अगर है, तो मान लो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वेरी नियर टू इट जो होता है, क्योंकि जो फील्ड होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है। अब अगर आर टेंडिंग्स टू जीरो करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंडिंग्स टू व्हाट्स क्या होगा, इन्फिनिटी। अगर कोई यहाँ पे आर टेंडिंग्स टू जीरो करेगा देन इलेक्ट्रिक फील्ड टेंडिंग्स टू व्हाट्स क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ये क्लियर, ये भी बताया हाँ था। सर। तो वेरी नियर टू द चार्ज का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करेगा। तो अगर जो ए है यहाँ पे, अब ए के वेरी नियर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इनफाइनाइट पे और पॉजिटिव भी है। ये पूरा का पूरा जो फील्ड है वो कैसा दिखाई पड़ रहा है, पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है। और बी के पास में भी आ रहा है तो फिर से इनफाइनाइट हो जा रहा है और पॉजिटिव है। अब अगर हमको यहाँ पे साइन रखना है, तो अगर हम यहाँ पे प्लस चार्ज लेते हैं तो इस रीजन में, ए के रीजन से, तो जो फील्ड होगा अवे, ये अगर प्लस चार्ज लोगे तो, अगर बी पे भी अगर हम प्लस चार्ज लेंगे तो फील्ड हो जाएगा अवे ई बी, जो वो कैंसिल कर देगा। कोई ना कोई एक पोजीशन तो यहां से यहां तक होगा ना, सच दैट कि मैग्नीट्यूड क्या हो जाए सेम, तो वो कैंसिल करेगा। बीच में कहीं जीरो आ रहा है क्या, नहीं। जीरो आएगा तो फिर फील्ड ऐसे इस तरह से कट होगा, दिखाई पड़ेगा कि इस पार्टिकुलर एक्स के ये वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। तो ये तो हो ही नहीं सकता है। तो फिर से और कंसिडर कर लो ये प्लस, और अगर इसको माइनस कंसिडर कर लेते हैं तो ए के रीजन से फील्ड हो जाएगा अवे और बी के रीजन से फील्ड हो जाएगा टुवर्ड्स। तो तुम्हारा इन दोनों के रीजन से फील्ड हो जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ और पॉजिटिव होगा। एंड वेरी नियर टू ए इनफाइनाइट के अप्रोच करेगा और वेरी नियर टू बी अगेन इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। तो कंटिन्यूअस तो फील्ड होता है ना। तो ए पे वेरी क्लोज टू ए राइट साइड में इंफिनिटी है और वेरी क्लोज टू बी लेफ्ट साइड में इंफिनिटी है। तो अब दो तरीके से हो सकता है, या तो ऐसे जाए या तो ऐसे जाए। ऑलरेडी इंफिनिटी चला ही गया है तब तो ये ऐसे तो जा ही नहीं सकता है ना, और कंटिन्यूअस होता है तो फिर कैसे जाएगा फील्ड, इस तरीके से जाएगा। तो यही होना चाहिए, एक ए पे प्लस होना चाहिए और बी पे माइनस होना चाहिए। क्लियर हुआ आप सबको, सर बोलो। ए पे नेगेटिव होता और अगर बी पे पॉजिटिव ए तब पे कैसा ए होता? पे अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव के कारण फील्ड किधर आता, इधर होता, होता, बोलो। हाँ और सर। पे अगर प्लस करते तो ये बी, बी पे प्लस है तो अवे होता, ऐसा हो जाता हाँ फील्ड। सर। तो ये पूरा का पूरा फील्ड कैसा देता, लेफ्ट डायरेक्शन में ई, और ये फील्ड कैसा देता, नेगेटिव। तब अगर इसका पूछता कि प्लॉट कर लो तो ये यहाँ पे ए होता और ये बी, और फील्ड नेगेटिव, मतलब ये देखो ऐसे इस तरह का अप्रोच करता, तुम्हारा नीचे से अप्रोच करता। समझे, हाँ सर। गलत मैंने बताया, गलत भी समझ जाते हो, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता फील्ड, ऐसा होता फील्ड, ऐसा। अभी बताया ना कि इनफाइनाइट तो यहाँ पे चला ही गया, वेरी क्लोज टू ए राइट साइड में इंफिनिटी चला गया, वेरी क्लोज टू बी लेफ्ट साइड में इंफिनिटी चला गया। तो बीच में कहाँ आएगा, कम होगा ना फील्ड। हाँ सर। समझे कैसा होता फिर। इस तरह का हाँ सर। सिक्वेंस हमने दिया है, देखो लास्ट वाला शायद एक दिया था, देखो यहाँ पे।
अगर फील्ड का बिहेवियर समझना है तो इससे इससे अच्छा जो तुम्हारा 11 नंबर है ना, पहले 11 नंबर सबको क्लियर हुआ, ये बता दो पहले। हाँ हाँ सर। सबको क्लियर है 11 नंबर फील्ड? इसको बनाना नहीं था, बस देखना था। उससे अच्छा देखो इसमें मैंने सारे, देखो ये भी चार्ज क्यू है, ये भी चार्ज क्यू है। यहाँ पे 4Q लिया है, प्लस में 4Q, माइनस क्यू, माइनस क्यू, माइनस क्यू, और यहाँ प्लस क्यू है, और यहाँ -4Q है। तो इसको, इसके बिहेवियर को समझो। अगर यहाँ पे मान लो 1 दे दिया और यहाँ 2 दे दिया, तो 1 के कारण फील्ड आएगा इधर E1, दोनों प्लस प्लस है तो E2 के कारण फील्ड आएगा इधर, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो एग्जैक्ट बीच में क्या हो जाएगा, फील्ड 0 हो जाएगा। वेरी नियर टू 1 राइट साइड में फील्ड अवे आएगा तो पॉजिटिव कंसिडर करोगे, तो देखो इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है और पॉजिटिव है। वेरी नियर टू बी लेफ्ट साइड में प्लस है तो फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएगा, और ये कैसा कंसिडर होगा, निगेटिव, तो देखो निगेटिव है। और माइनस इन्फिनिटी है, मैग्नीट्यूड बहुत छोटा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ ट्रेंड कर रहा है, और बीच में क्या है, 0 है। अब अगर इससे लेफ्ट साइड में आओगे, यहाँ पे आओगे इस साइड में, तो प्लस है, प्लस के कारण फील्ड किधर, अवे, तो फिर क्या हो गया, निगेटिव। और वेरी नियर क्या फील्ड होता है, स्ट्रांग होता है, और वेरी हाई डिस्टेंस पे चला जाएगा तो फील्ड किधर चला जाएगा, 0 की तरफ टेंड कर जाएगा। दैट्स वाई ये ऐसा ग्राफ है। फिर यहां से राइट साइड आओगे तो इसके कारण फील्ड क्या होगा, ये होगा, प्लस के कारण अवे, और इसके कारण भी क्या होगा, अवे। तो टोटल फील्ड इधर रहेगा, टोटल फील्ड इधर रहेगा तो प्लस ही तो रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ क्या कंसीडर किया जाता है, पॉजिटिव, प्लस। अब वेरी नियर टू चार्ज नंबर सेकंड क्या होगा, इन्फिनिटी चला जाएगा, क्यों, ई द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और आर टेंडिंग टुवर्ड 0 विल गिव यू इलेक्ट्रिक फील्ड टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। तो ये पूरा ग्राफ क्लियर, पहला वाला, बोलो। हाँ हाँ सर। सर। अब यहाँ देखो, ए मान लो कि इसका 1 लिया और इसका 2 लिया, अब ये 4Q है, तो 1 के कारण फील्ड अवे हो जाएगा E1, और माइनस के कारण फील्ड टुवर्ड्स हो जाएगा E2। अब देखो दोनों का फील्ड तो एक ही, तो 0 होगा कभी क्या, नहीं, लेकिन वेरी नियर टू द 4Q क्या आएगा इसके अकॉर्डिंगली, और इंफिनिटी को अचीव करेगा। वेरी नियर टू द 2 चार्ज लेफ्ट साइड में क्या करेगा, इंफिनिटी को अचीव करेगा, और इस तरह से पॉजिटिव ही रहा ना, तो पॉजिटिव ही रहा तो इस तरह से चला गया। अब 0 कहाँ होगा, यहाँ देखो +4Q है, तो 1 के कारण फील्ड अवे और 2 के कारण फील्ड टुवर्ड्स, ये E2 हो गया, ये E1 हो गया, ये सब क्लास में हमने डील किया था। तो 2 के कारण फील्ड टुवर्ड्स हो गया। अब देखो चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, छोटा है, और डिस्टेंस भी क्या है, कम है। चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, बड़ा है, और डिस्टेंस भी क्या है, ज्यादा है। तो फिर जो हम लोगों ने क्लास में जो यूज किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है चार्ज के प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के इनवर्सली स्क्वायर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर सेम फील्ड है, मैग्नीट्यूड बैलेंस करना है, तो जिसका चार्ज बड़ा है उसका डिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, बड़ा। तो यही पॉसिबिलिटी है, इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है, इधर में 0 नहीं हो सकता। और देखो डायग्राम में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर में कहीं पे 0 नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पे 0 है तो देखो वेरी नियर टू द 2 सर आपका चार्ज। वॉइस ब्रेक कर रहा है, हाँ कुछ सर, समझ नहीं आ वॉइस रहा। बहुत ब्रेक कर रहा है। वॉइस ब्रेक कर, हाँ सर। हाँ सर, बीच में क्या बोले कुछ समझ में नहीं आया सर। अभी ठीक है वॉइस? हाँ सर अभी ठीक है। हाँ सर, अब ठीक। पता नहीं नाइट में नेट का प्रॉब्लम हो जाता है ना, स्पेशली 9 सर o'clock। वीडियो ऑफ कर दीजिए तो कम नेट यूज होगा। वीडियो वीडियो से, वीडियो ऑफ कर देने से कम नेट, छोटा सा वीडियो है ना, ये जूम का वीडियो है। नेट तो आज है यहाँ पे घर में, अच्छा MBPS देता है दिन में। अभी 9 o'clock में ना क्या होता है कि बहुत सारा यूज में आता है ना नेट का, तो सर्वर डाउन हो जाता है। अभी ठीक है साउंड? हाँ सर हाँ सर, अब दोनों ठीक हाँ है, सर। वीडियो। चलो फिर अभी देखते हैं आज। तो ये तो पहला तो क्लियर हो गया था ना, देखो तो हाँ सर। फर्स्ट क्लियर था। हाँ सेकंड में देखो क्या है, ये सब हम लोग क्लास में डील किए थे। अगर ये 4Q है और ये -Q है तुम्हारा, तो इस साइड में ही इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ये डील किया था, याद आया कुछ? हाँ सर, क्योंकि सारा हाँ सर। बैलेंस हो जा रहा है उधर डिस्टेंस वाले। हाँ, फिर से देख लो, इसको मान लो हमने फर्स्ट चार्ज नाम दे दिया और इसको हमने सेकंड चार्ज नाम दे दिया, तो प्लस इसके कारण अवे, इसके कारण टुवर्ड्स, तो इधर में तो 0 होने का बात ही नहीं है, नॉट इक्वल टू 0।
अब 2 के कारण देखो माइनस है तो E2 टुवार्ड्स हो जाएगा, और प्लस के कारण अवे हो जाएगा, प्लस है अवे। साथ में देखो ये वाला डिस्टेंस छोटा है और चार्ज भी छोटा है, ये डिस्टेंस ज्यादा है और चार्ज भी ज्यादा है, तो इधर ही पॉसिबिलिटी हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। अब अगर यहाँ चेक करोगे तो 1 के कारण फील्ड प्लस है तो अवे हो गया E1, और 2 के कारण फील्ड माइनस है तो टुवार्ड्स हो गया E2। बट यहाँ देखो क्या हो रहा है, चार्ज बढ़ा दिया, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q अपॉन R स्क्वायर। अगर इसको हमको कांस्टेंट ट्रीट करना है तो चार्ज बड़ा होगा तो डिस्टेंस भी क्या करना है, बड़ा करना होगा, अदरवाइज बैलेंस नहीं होगा। तो इधर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। अभी क्लियर है सबको? हाँ सर। सर सुन पा रहे हो ना प्रॉपरली? हाँ सर। हाँ सर। चलो ठीक है। अगले अगले मैं कुछ करता हूँ मैं, अच्छा और भी इंटरनेट का स्पीड्स का। अब वेरी नियर जब जाओगे ना तो बस यही देखना होता है, फील्ड हमेशा कंटिन्यूटी में रहता है। वेरी नियर जब जाओगे, कोई भी अगर प्लस चार्ज है, मान लो यहाँ पे आए तो यहाँ पे आए तो वेरी नियर पे इन्फिनाइट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी होगा। और अगर डायरेक्शन इधर है तो ऊपर में दिखाओगे फील्ड को। अब अगर यहाँ आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगेन मैग्नीट्यूड क्या होगा, इन्फिनाइट की तरफ टेंड करेगा, बट डायरेक्शन क्या हो गया, लेफ्ट। लेफ्ट हो गया तो ये देखो ऐसे अप्रोच करने लगेगा, और ये कैसे अप्रोच करने लगेगा, ऊपर। तो यहाँ देखो ये प्लस के कारण इन्फिनाइट चला गया, और ऐसे माइनस के कारण फिर टुवर्ड्स आएगा। तो सेकंड वाला भी क्लियर है सबको, कैसे हुआ सर बोलो? एक क्वेश्चन है सर। हाँ पूछो। सर वो जहाँ -Q रखा हुआ है उसके बाद में जो मतलब लाइन खींचा वो वहां एक बल्जिंग आउट है, मतलब 0 होके फिर ऊपर गया है, वो क्यों हुआ है? देखो यहाँ पे बोल रहा हूं। हाँ सर, हाँ सर। वो 0 होके फिर ऊपर गया है, ये क्यों? देखो अगर यहाँ पे 4Q है तुम्हारा और यहाँ पे -Q है, तुम लोग मेरे स्क्रीन पे नहीं लिखोगे, ये है तुम्हारा 1 और ये है तुम्हारा 2। तो किसी एक पार्टिकुलर पोजीशंस पे यहाँ पे आए, 1 के कारण फील्ड हो गया अवे और 2 के कारण फील्ड हो गया टूवर्ड्स। यहाँ पे पॉसिबिलिटी तो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का, ये तो हाँ पहले सर। जानते हो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। अब जीरो कैसे हो सकता है, जीरो तभी हो सकता है ना जब ये एक्स एक्सिस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आए यहाँ पे, तो यहाँ पे तो आना जरूरी है। अब ये देखो माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज के वेरी नियर जो फील्ड होगा वो तो टुवर्ड्स होगा, अट्रैक्टिव होगा, होगा। हाँ सर। तो टुवर्ड्स वाला फील्ड ये निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो गया ना, तो ये फील्ड कैसा देगा, निगेटिव। और निगेटिव में बहुत बड़ा क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी। तो यहाँ पे ऐसे आएगा, माइनस इंफिनिटी से चलेगा, ऐसे चलेगा, और जीरो प्लस की तरफ आएगा, -E का वैल्यू कम होता जाएगा और प्लस की तरफ आएगा, कभी एक समय जीरो होगा, यहाँ पे जीरो हो गया। क्लियर? हाँ सर। हाँ जीरो सर। हो गया, अब बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। लेकिन जब वेरी हाई डिस्टेंस चले जाओगे तो इन दोनों के रीजन से वेरी हाई डिस्टेंस पे अगर, अब अगेन आर का वैल्यू अगर इंफिनिटी की तरफ टेंड कर दोगे, आर को इनफिनाइट कर दोगे, तो फील्ड किधर टेंड कर चला जाएगा, जीरो की तरफ। 0। तो हाँ यहाँ सर। से बढ़ बढ़ के यहाँ तक जीरो, जीरो तक बढ़ा, फिर कुछ दूर और बढ़ा, और उसके बाद फिर किधर चला गया, टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, घट के। दैट्स वाई ये ग्राफ तुम्हारा यहाँ से ऐसे बढ़ा हुआ है और यहाँ से ऐसे किधर चला गया, जीरो की तरफ टेंड कर गया। बट पॉजिटिव ही तो गया है ना, दैट्स वाई जीरो प्लस की हाँ तरफ सर। टेंड किया है। अभी समझे? हाँ सर, समझ गया। अभी सबको क्लियर? किसी को भी नहीं क्लियर होगा बोलोगे, क्योंकि ये सब क्लास में समझा रहा था तो उसी को प्रॉब्लम वाइज देखे। ये वाला जो है ना सेकंड, ये जो स्पेशली अभी जो सेकंड हमने डील किया, ये सेकंड आईआईटी एडवांस का पूछा हुआ है, बहुत पहले का। उसमें 4 डायग्राम दिया हुआ था और पूछा था कि कौन क्लियरली रिप्रेजेंट्स कर रहा है सारे को। तो अभी सेकंड क्लियर हो गया सबको कि ये क्यों है, सारा ग्राफ सही है, ये पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। सबको अपने अपने चार्ज के अकॉर्डिंगली सारा ग्राफ सही है। अब अगेन देखो किसी कोई ग्राफ और भी है ऐसा जो सही नहीं दिख रहा है,
बोलो। सर बाकी सब सर ये शायद आपने थ्योरी भेजा था, ये सब अगर थ्योरी भेजे थे सर, हाँ, ये क्योंकि वाला जो प्रॉब्लम था ना, ये क्वेश्चन में। थ्योरी थ्योरी से रिलेटेड था। बट ये इसको क्वेश्चन भी बना सकते हो, एक ही बार मैंने सब डाल दिया। जैसे इसी में रहता है कि प्लस क्यू और माइनस क्यू, अगर प्लस क्यू और प्लस क्यू है तो कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। यहाँ पे 4Q है और यहाँ पे माइनस क्यू है, कैसा ग्राफ बनेगा, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। अगर प्रॉब्लम रहता कि यहाँ पे प्लस क्यू है और यहाँ पे -4Q है तो कैसा ग्राफ बनता, ऐसा ग्राफ बनता। अगर रहता यहाँ -Q है और यहाँ भी -Q है तो कैसा ग्राफ बनता, ऐसा ग्राफ बनता। तो सारे ग्राफ क्लियर हैं कि क्यों वैसे बन रहे हैं। हाँ बोलो हाँ सर। कृतिका, बोलो। सर ये प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच का डिफरेंस ग्राफ में एक बार समझा दीजिए ना। हाँ, प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच में डिफरेंस यही है। और डिफरेंस ऐसे नहीं, देखो फिर से मैं समझा रहा हूं। अगर कभी भी फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रेटर देन जीरो। और ग्रेटर देन जीरो का मतलब फील्ड किधर दिखाओगे, ऊपर, ये पॉजिटिव फील्ड है। और फील्ड नीचे कब दिखाओगे, जब लेसर देन जीरो का होगा। तो डायरेक्शंस वाइज, अब अगर तुम्हारा फील्ड जीरो होगा तो यहाँ कट करेगा। फील्ड अगर मान लो कि पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो इधर में ऐसे रहेगा, ऐसे ऊपर इन्फिनिटी की तरफ ऐसे दिखेगा। अगर फील्ड माइनस इन्फिनिटी की तरफ रहेगा तो ऐसे दिखेगा, माइनस की तरफ आया पार्टिकुलर पोजीशन में। मान लो कि यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ऐसे माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। मान लो यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ऐसे प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ये सब चीजें क्लियर है, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। ये सर ये सब क्लियर है, तो आप फिर से देख लो ये प्लस क्यू और माइनस क्यू का क्यों ऐसा हुआ, उसको फिर से देख लो, फिर से ध्यान से समझना। अब ये देखो, मान लो पहला चार्ज है, अगर यहाँ पे आओगे तो इसके रीजन से फील्ड किधर होगा, अवे। वेरी नियर का मतलब क्या, ये तो हो गया पॉजिटिव फील्ड हो गया। और वेरी नियर का मतलब क्या, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट हो गया। अब यहाँ पे -Q है, -Q वेरी नियर का मतलब क्या, अब निगेटिव के रीजन से फील्ड किधर आ गया, निगेटिव आ गया, ये फील्ड हुआ। अब वेरी नियर का मतलब क्या, वेरी हाई मैग्नीट्यूड का, तो वेरी हाई मैग्नीट्यूड का निगेटिव इन्फिनिटी कैसा होगा, ऐसा हो गया यहाँ पे। और यहाँ कैसा हुआ, ऐसा। अब अगर प्लस क्यू है तो ये मान लो कि बीच में यहाँ पे आए, ये इधर लगाया फील्ड और ये किधर लगा, अब ये लगाएगा, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, बैलेंस। तो एग्जैक्ट मिडिल में क्या होगा, फील्ड जीरो। यहाँ पे भी -Q है तो फील्ड किधर, मिडिल में, 1 के कारण इधर और 2 के कारण इधर, तो दोनों क्या है, अपोजिट है। तो फिर मिडिल में एग्जैक्ट क्या होगा, फील्ड जीरो होगा। तो इसका यहाँ पे प्लस था इसलिए प्लस इन्फिनिटी जा रहा था, और इसका नेगेटिव फील्ड था, दैट्स वाई माइनस इन्फिनिटी जा रहा था। दोनों का फील्ड बीच में क्या हो गया, जीरो। क्लियर हुआ। अब अगर इसके तरफ टेंड करोगे, प्लस है तो प्लस के कारण फील्ड क्या होगा, अवे। अवे का मतलब नेगेटिव फील्ड हो गया, और वेरी क्लोज है मतलब इनफाइनाइट है, दैट्स वाई ये फील्ड तुम्हारा ऐसे आ गया। अब ये -Q के कारण कैसा आएगा, टूवर्ड्स, वेरी लेफ्ट टू द -Q चार्ज, वेरी नियर लेफ्ट टू द, तो टूवर्ड्स, ये कैसा फील्ड है, पॉजिटिव है। तो यहां से जीरो हुआ और फिर इन्फिनिटी की तरफ चला गया। अभी समझे कृतिका। सर माइनस ई की तरफ जा रहा है क्योंकि वो अवे जा रहा है। देखो फिर से देखो, अगर हमने यहाँ पे +Q रखा है चार्ज, ठीक है। अब ये हमारा इस पोजीशंस पे पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे अगर वेरी नियर जाएंगे तो फील्ड तो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा ना, ये तो मालूम है। यहाँ पे भी वेरी नियर आओगे तो फील्ड तो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा ना, ये मालूम है। वो पहले मालूम, बोलो। हाँ मालूम। अब अगर यहाँ पे आएंगे तो फील्ड प्लस के कारण किधर होता है, अवे, तो इधर आ गया फील्ड। अब यहाँ पे आएंगे तो फील्ड इस प्लस के कारण किधर होगा, अवे, तो इधर आ गया फील्ड। तो ये फील्ड कैसा है, पॉजिटिव। और ये फील्ड कैसा है, बोलो, निगेटिव है ना, हाँ निगेटिव। ठीक है। तो ये अगर पॉजिटिव फील्ड है तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ कैसे टेंड करेगा, ऐसे देखो, ऐसे प्लस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, ऐसा होगा इसका ग्राफ।
और ये अगर निगेटिव है और इन्फानाइट है तो निगेटिव इन्फानाइट कैसा आएगा, ऐसा आएगा, इधर टेंड कर जाएगा। बात को समझे? हाँ सर। तो ये इसी रीजन से यहाँ पे ये प्लस के कारण प्लस इंफिनिटी वाला इधर आया है और माइनस इंफिनिटी वाला इधर आया है। और ये माइनस के कारण अगर चार्ज जो तुम्हारा माइनस हो गया तो माइनस के कारण फिर अगर यहाँ पे हम माइनस कर देते तो ये इधर हो जाता ऐसे और ये हो जाता तुम्हारा उल्टा, फिर ऐसे हो जाता। अगर ये चार्ज माइनस हो जाता ना तो उसके रीजन से तुम्हारा ये ऐसा फील्ड आ जाता। अभी समझे? अभी क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलो। हाँ सर, हो गया। हो गया सबको? सबको क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। फील्ड के डायरेक्शंस में कोई इशू नहीं? नहीं सर। ये सब देखो पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ये सब छोटा छोटा प्रॉब्लम। केशव तुमको क्लियर है? यस सर। अर्चना? हाँ सर। ओके, अब चलो आओ वापस। ये भी देखो उसी उसी का प्रॉब्लम है, उसी का है अगेन। the field at P is plotted against x for the x from the close to 0 slightly less than L. Which of the following best represents the resulting curve? अब देखो दोनों क्या, टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज, टू आइडेंटिकल बोला, टू आइडेंटिकल मतलब या तो यहाँ पे प्लस क्यू लिखोगे या तो प्लस क्यू लिखो और इसको भी प्लस क्यू, दो आइडेंटिकल हो गया। अब दोनों के बीच में एग्जैक्टली ग्राफ प्लॉट करना है। तो अगर प्लस है तो अवे और इसका प्लस है तो इसका अवे। अब वेरी नियर मतलब इंफिनिटी की तरफ तो टेंड करेगा ही और साथ में क्या होगा, पॉजिटिव। अब यहाँ पे भी वेरी नियर मतलब इंफिनिटी की तरफ टेंड तो करेगा ही और साथ में क्या होगा, नेगेटिव। तो ये देखो इंफिनिटी की तरफ आ गया ऐसे और ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ आ गया। अब देखो बीच में अगर जाओगे तो इसके कारण फील्ड इधर आया और इसके कारण फील्ड इधर आ गया। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है जीरो होने का, तो ग्राफ जो इसका है वो तुम्हारा कॉन्टिन्यूसली ऐसा आ गया। तो ऐसा ग्राफ कौन सा है, ये डी वाला ग्राफ है। ये गलत, ये गलत और ये भी गलत। समझ गए? सर एक चीज पूछना था। हाँ सर पूछो। सी में क्या प्रॉब्लम है? सी में ये प्रॉब्लम है कि ये यहाँ पे इंफिनिटी जा रहा है क्या, नहीं। इंफिनिटी क्यों, कौन टच कर रहा है, देखो ये टच कर रहा है। सी में, सी में जो यहाँ पे है वो तुम्हारा इन्फिनाइट टच नहीं कर रहा है। देखो देख रहे हो, ये इन्फिनिटी नहीं टच कर रहा है, ये यहाँ पे हाँ वैल्यू हाँ जा समझे। रहा है। ये बोल रहा है कि ये देखो बहुत अभी ऊपर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कितना हाई वैल्यू होगा ये सब कुछ नहीं बोल रहा है, वेरी हाई वैल्यू होगा। बट ये तो बता दिया कि नहीं, यहीं पे आके ये बता दिया अपना वैल्यू जो है वो फिक्स हो गया, अब आगे बढ़ नहीं रहा है। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इस पोजीशंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हाई है, इस पोजीशंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हाई है, इन्फिनाइट है। बट ये तो एक फिक्स वैल्यू बता दे रहा है कि इतना वैल्यू है, इतना वैल्यू है। समझे? हाँ सर। इसमें ए और डी में कंफ्यूजन हो सकता था बट ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक इसका ये पोर्शन सही है, यहाँ पे फिर गलत है और यहाँ पे तो जीरो दिखाए नहीं, एग्जैक्ट जीरो होगा ना मिडिल में अगर आइडेंटिकल है तो। सबको क्लियर हुआ अब? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। और सेकंड नंबर, हाँ सर, ये क्वेश्चन सर, ये जो अभी स्क्रीन पे है इसका 3 और 4 नंबर ऑप्शन। सेकंड नंबर उसी से अगेन प्रॉब्लम है। 4q और माइनस क्यू का ग्राफ हम लोगों ने प्लॉट किया था, अभी किया था। हाँ सर। तो फिर से देखो उसी पे सेम प्रॉब्लम। सर इसका सिर्फ 3 और 4 नंबर ऑप्शन पे। वो बस फील्ड से है, फील्ड को तुम नहीं समझे हो, डेट्स वाई तुमको अगेन प्रॉब्लम है, सब फील्ड से है। यहाँ पे 4q ले लो और यहाँ पे सपोज माइनस क्यू ले लो, ले लिया? क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। अब सपोज यहाँ पे एक ऐसे लाइन बना दो और यहाँ पे भी ऐसे एक लाइन बना दो, बना दिया। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट रीजन, ये हो गया रीजन नंबर फर्स्ट, ये हो गया रीजन नंबर सेकंड और ये हो गया रीजन नंबर थर्ड। यहाँ तक सबको क्लियर? यहाँ पे ए नाम है और यहाँ पे बी नाम है। सबसे पहले फील्ड कहाँ जीरो होगा ये सब भी देखना होगा। मान लो अगर इस पोजिशन पे आए तो प्लस के कारण फील्ड अवे ई ए हो जाएगा और माइनस के कारण फील्ड टुवर्ड्स ई बी हो जाएगा। ई नेवर इक्वल टू जीरो इन बिटवीन द पोजिशंस ऑफ टू चार्ज। ये सब कर चुके हैं हम लोग, फील्ड कहाँ जीरो होगा, इधर ही होगा। अच्छा सर, हाँ बोलो।
सर एट द न्यूट्रल पॉइंट मतलब क्या होता है? एट द न्यूट्रल का मतलब इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल पॉइंट दैट्स मीन द पोजीशन वेयर द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू जीरो। समझे? ठीक। हाँ सर। हाँ, इक्विलिब्रियम का टाइप होता है, एसएचएम में हम लोगों ने किया था कि अगर कहीं पे फोर्स जीरो है तो वो इक्विलिब्रियम है, मीन पोजीशन है। अब अगर मान लो कि ये तुम्हारा अगर मीन पोजीशंस बोल रहा है कि यहीं पे फोर्स जीरो है, हमने इधर डिस्प्लेस किया, एसएचएम याद करो, डिस्प्लेस इधर कर दिया तो फोर्स इधर लगने लग गया, तो इसको बोला जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर इधर डिस्प्लेस किया और फोर्स इधर लगने लग गया तो बोला जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर वही हम लोग डिस्प्लेस अगर फॉरवर्ड करते और अगर फोर्स भी फॉरवर्ड लगता और डिस्प्लेस बैकवर्ड करते और फोर्स भी बैकवर्ड लगता तो ये केस हो जाता तुम्हारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। ये सब किए थे वर्क पावर एनर्जी में भी, याद आया? हाँ सर। और वही अगर यहाँ पे अगर मीन पोजीशन इक्विलिब्रियम है, फॉरवर्ड किए यहाँ पे भी फोर्स जीरो हो गया, बैकवर्ड किए यहाँ पे भी फोर्स जीरो हो गया, तो इसको बोला जाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। समझे? हाँ सर। हाँ सर। ये सब बताया था बहुत पहले, वर्क पावर में बताया था, एसएचएम में भी बताया था, उसी का यहाँ पे एप्लीकेशन है बस। तो सपोज अब चलो फील्ड पे वापस आ जाओ। इस रीजन्स में कहीं ना कहीं पे फील्ड जीरो होगा, क्योंकि ए के कारण इधर फील्ड होगा प्लस है और बी के कारण इधर फील्ड होगा, और साथ में देखो चार्ज बड़ा है तो डिस्टेंस भी बड़ा है, तो यहाँ पे फील्ड जीरो हुआ। बट इधर में जीरो कहीं होगा क्या बताओ? इधर में नहीं कहीं सर। पे नहीं सर। होगा। तो जीरो की पॉसिबिलिटी कहाँ है? यहाँ पे। अब इसका एग्जैक्ट ग्राफ अगर कोई बोलता कि ग्राफ प्लॉट कर दो, तो ग्राफ का भी बिहेवियर हम कर सकते थे। जैसे देखो इधर में नॉन जीरो है और पॉजिटिव भी तो है फील्ड, तो पॉजिटिव फील्ड है तो कैसे होगा? प्लस के कारण अवे, माइनस के कारण टुवार्ड्स, तो यहाँ इन्फिनाइट की तरफ टेंड करेगा और यहाँ पे भी ऐसे इन्फिनाइट की तरफ टेंड करेगा। इसका ग्राफ प्लॉट कर दिया, पॉजिटिव था, इज दैट्स वाई। क्लियर? हाँ अब सर। इसका ग्राफ देखो, ये माइनस है, तो माइनस है तो फील्ड तो ऐसे हो गया, तो वेरी क्लोज इनफाइनाइट, तो यहां से देखो इन्फिनिटी से ऐसे जाएगा और कहीं एक पोजीशंस पे जीरो हो गया, अब यहीं पे देखो जीरो हो गया, फिर ऐसे आगे बढ़ेगा और बढ़ के फिर उसको जीरो होना पड़ेगा। तो ये ऐसा ग्राफ कर दिया। अब अगर इसका देखोगे तो प्लस के कारण फील्ड किधर होगा? अवे होगा तो माइनस की तरफ टेंड करेगा, ऐसे माइनस की तरफ, और फील्ड इधर जाके इन्फिनिटी पे जाके जीरो हो जाएगा। ग्राफ क्लियर सबको? हाँ हाँ सर। सर। अब अगर कोई तुमको यहाँ पे बोले कि यहाँ पे मैं प्लस चार्ज ले आऊंगा, यहाँ पे इस पोजीशन पे कोई अगर प्लस क्यू चार्ज लाएगा, क्लियर? बोलो। हाँ हाँ सर। सर। प्लस चार्ज लाएगा तो यहां से आगे किया तो फील्ड भी क्या है? पॉजिटिव ही तो है, तो फोर्स भी कितना लग जाएगा? इधर ही फोर्स लग जाएगा। और पीछे किया तो फील्ड कैसा है? नेगेटिव, है ना? देखो यहां से हाँ नीचे है हाँ ना, हाँ तो सर। सर। नेगेटिव, तो फोर्स भी कैसा लग जाएगा? पीछे ही लग जाएगा। तो अगर हाँ सर। पॉजिटिव चार्ज को यहाँ लाएगा तो कैसा इक्विलिब्रियम देगा? फॉर पॉजिटिव चार्ज एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। बट अगर यहीं पे कोई बोले कि नहीं मैं प्लस चार्ज नहीं लाऊंगा, मैं नेगेटिव चार्ज लाऊंगा, तो यहां से अगर फॉरवर्ड करेगा तो चार्ज माइनस है ना, और फील्ड कैसा है? पॉजिटिव है। हाँ सर। तो फोर्स कैसा लगेगा? फोर्स इधर लग जाएगा, लगेगा। हाँ सर। डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड करोगे तो फोर्स बैकवर्ड, और अगर डिस्प्लेसमेंट बैकवर्ड करोगे फोर्स फॉरवर्ड। तो देखो फील्ड कैसा है? इधर लेस देन जीरो है ना, यहाँ से जस्ट लेफ्ट में, तो फोर्स क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम हो गया? अनस्टेबल। स्टेबल स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल सॉरी फॉर सर। नेगेटिव चार्ज this one positions is positions for the stable equilibrium। समझे? और अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो ऑसिलेशंस करने लगेगा। अब क्लियर हुआ? हाँ सर। तो अब तो सारा इसमें बन ही गया। बोला पॉइंट, हाँ a सर। point P where a third charge place will not experience a force lies outside AB। तो ये क्या है? सही है। क्यों? यहाँ पे AB के बाहर में एक ऐसा पॉइंट नहीं है क्या जहाँ पे कोई सा भी फोर्स नहीं लग रहा है ना? तो पहला क्या है? करेक्ट है। क्लियर हुआ सबको? फर्स्ट। हाँ सर।
सेकंड, ए पॉइंट पी वेयर ए थर्ड चार्ज पार्टिकल विल नॉट एक्सपीरियंस ए फोर्स लाई इनसाइड ए बी। ये तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे देख रहे हो कभी भी फील्ड जीरो नहीं है इस रीजन में। इस रीजन में कभी भी फील्ड जीरो है क्या? नहीं है। तो इस रीजन में फील्ड जीरो नहीं है, तो बोल रहा है क्या कि पॉइंट पी वेयर ए थर्ड चार्ज पार्टिकल विल नॉट एक्सपीरियंस ए फोर्स लाई इनसाइड ए बी। तो ये क्या है? गलत है। समझे इसको भी? हाँ सर। थर्ड नंबर, ए पॉजिटिव चार्ज इज केप्ट एट ए न्यूट्रल पॉइंट, मतलब यही इक्विलिब्रियम पॉइंट कैन ऑसिलेट अलोंग हॉरिजॉन्टल। नहीं, ऑसिलेट नहीं करेगा। क्यों? अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ रख दिए ना, तो फॉरवर्ड में ले जाओगे तो फोर्स भी कैसा लगेगा? फॉरवर्ड। बैकवर्ड में ले जाओगे तो फोर्स भी कैसा लगेगा? बैकवर्ड। क्लियर? हाँ सर। अब फोर्थ वाला देखो, इफ ए नेगेटिव चार्ज इज केप्ट एट ए न्यूट्रल पॉइंट इट कैन ऑसिलेट अलोंग हॉरिजॉन्टल। ये सही है। नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ रख दिए तो फॉरवर्ड में ले जाओगे तो फील्ड पॉजिटिव है तो फोर्स बैकवर्ड। बैकवर्ड में ले जाओगे तो फील्ड नेगेटिव है तो फोर्स फॉरवर्ड। तो ये क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। अगर कोई फॉरवर्ड में ले गया और फोर्स बैकवर्ड लगने लग गया तो ऑसिलेशन ही तो करता है। क्लियर? हाँ सर। 1 and 4 ये भी किससे था? ये भी फील्ड के बिहेवियर से प्रॉब्लम था। एक्चुअल में ऑसिलेशंस क्या है, उसी पे बेस्ट क्वेश्चंस है कि तुम जानते हो कि नहीं जानते हो कि फील्ड का बिहेवियर ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस कैसे होते हैं, किस कॉम्बिनेशन से कंबाइंड होते हैं। और इसको अगर मैथमेटिकली एक पोजिशंस लिख के ये सब करोगे ना तो बहुत टाइम लगेगा। जैसे क्लास में कुछ बच्चे बोल रहे थे ना कि इसको मैथमेटिकली ही करेंगे, अगर मैथमेटिकली करोगे तो देख रहे हो कितना टाइम लगेगा। सारा रीजन में 1 2 3 सब रीजन में फाइंड करना पड़ेगा किधर है पोजीशंस। तो यहाँ पे हम लोग को बस चेक करना होता है। तो सेकंड प्रॉब्लम सबको क्लियर? हाँ सर। सर सबको क्लियर है ना सेकंड? हाँ सर। हाँ, अब चलो दूसरे पे चलते हैं हम लोग फिर। ये सर 3 नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर देखो किधर है। हाँ सर 3 ये मेरा वाला तो शायद हम लोग 30 नंबर किए ही थे ना क्लास में ये। हाँ सर। पर इससे इससे अच्छा प्रॉब्लम किए थे। देखो यहाँ पे क्या है, क्यू हाँ तो इजी था सर। डॉट इन। ये इजी है। बहुत इजी है, बट इसी में अगर बोल देता कि फॉर सिस्टम इक्विलिब्रियम तो फिर क्या होता? फिर तो सिर्फ तीनों को चेक करना पड़ता। हाँ, तीनों को चेक करना पड़ता और सिर्फ पोजीशन ही नहीं बताना होता, फिर एग्जैक्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड भी बताना होता और साथ में चार्ज का साइन भी बताना होता कि चार्ज का क्या मैग्नीट्यूड होगा और चार्ज का क्या साइन होगा। अगर पूछ देता इसी प्रॉब्लम में कि वेयर शुड ए थर्ड पॉइंट चार्ज बी प्लेस्ड सच दैट द होल सिस्टम विल रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, बट यहाँ पे क्या पूछा है कि वो थर्ड चार्ज बस इक्विलिब्रियम में रहे। दैट्स वाई चार्ज के मैग्नीट्यूड का भी जरूरत नहीं है और साइन का भी जरूरत नहीं है। एक ऐसा पोजीशन फाइंड कर लो जहां का फील्ड जीरो है, वहां पे अब कैसा भी चार्ज रख लो, वो जिसको रख रहे हो वो तो इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। बट सारे इक्विलिब्रियम में नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है कि 4Q चार्ज और +Q चार्ज भी इक्विलिब्रियम में रहेगा, उसमें फोर्स लगे। समझ गए? हाँ सर। हाँ सर। 30 नंबर प्रॉब्लम इसी का लास्ट वर्जन क्लास में किया था सिस्टम के लिए, हाँ याद है? सर। तो हाँ सर। यहीं पे बच्चे गलती कर देते हैं। सिस्टम का इक्विलिब्रियम पूछा था और बस एक का इक्विलिब्रियम करके फाइंड कर दिया और सारा गलत हो गया। तो चलो वापस चलते हैं। सेकंड नंबर में प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, 3rd नंबर। नहीं सर। हाँ सर हो गया थर्ड। तो सेकंड तो अभी एक पार्ट था उसी का। हाँ सर। फर्स्ट भी तो थर्ड में हाँ सर, ये भी हो गया। ये भी हो गया। रुक जाओ, थर्ड ये हो गया। थर्ड यही हाँ है सर, ना? ये थर्ड का सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 और 2 आया है, 4 कैसे हो रहा है वो नहीं। चार्ज क्यू ओरिजिन द फोर्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द। अरे ये तो सब सिंपल है। ये देखो फिर से देखो, ये सब में क्यों? मेरे को 1 वाला बता दीजिए। ठीक है, पहले डायग्राम बना लेता हूँ। हाँ सर मेरे को भी 1। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस करके किया है फर्स्ट वाला। बोला क्या? 2 पॉइंट चार्ज क्यू, ये ओरिजिन है तुम्हारा, यहीं पे हमने ओरिजिन ले लिया। इधर एक्स एक्सिस है तुम्हारा और इधर वाई एक्सिस है। ओके, तो अब इसके बाद फिर क्या बोला
कि 0,y और 0,-y, तो एक यहाँ मान लो, यहाँ पे हमने चार्ज रख लिया q, तो ये 0,y हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है वो y है। और दूसरा फिर y डिस्टेंस पे एक और है, उस चार्ज का वैल्यू, उस चार्ज का भी वैल्यू +q है, दोनों का चार्ज का वैल्यू क्या है, +q है। ऐसे रख दिया। अब पूछा क्या, ये पॉइंट चार्ज q ऑफ सेम पोलरिटी मूव अलोंग एक्स एक्सिस, बोला गया कि एक्स एक्सिस की तरफ अगर मूव कर रहे हैं हम लोग, तो देखो यहाँ पे भी इधर मूव करा सकते हो, या ओरिजिन पे भी रख के मूव करा सकते हो, या फिर लेफ्ट में भी रख के मूव करा सकते हो। 3 पॉसिबिलिटी तो हुआ ना, बोलो। हाँ हाँ सर। सर। अब पूछ रहा है कि मैक्सिमम बता दो, तो सबसे पहले अगर फील्ड फाइंड करना है तो ये डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, तो ये डिस्टेंस मालूम हो गया, और यहाँ से भी ये डिस्टेंस मालूम हो गया मालूम। तो हाँ ये सर। ये अगर x है तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, x² प्लस y² का रूट। ठीक है, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। अगर ये इस पे फोर्स लगाएगा, फोर्स फाइंड करना है, इस पे अगर फोर्स लगाएगा F, तो ये भी इस पे फोर्स लगाएगा F, दोनों सेम फोर्स लगाएगा। और F का वैल्यू कितना, K टाइम्स Q मल्टीप्लाई Q डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर करोगे तो x² प्लस y² चला जाएगा। दोनों का कंपोनेंट सपोज अगर ये थीटा है, तो ये तो हो गया तुम्हारा 90, तो ये क्या आना चाहिए, 90 माइनस थीटा। तो F का कंपोनेंट इधर में आ जाएगा F साइन थीटा, और F कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। सबको क्लियर। तो जो टोटल हाँ फोर्स सर। देखोगे F टोटल, उसका वैल्यू होगा तुम्हारा 2F साइन थीटा होगा, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। F टोटल हमने लिख लिया 2 टाइम्स F का वैल्यू Q डिवाइड बाई x² प्लस y², और साइन थीटा इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर देखोगे यही थीटा है तुम्हारा, तो ये y है और ये x है, तो साइन थीटा का वैल्यू हम आराम से लिख सकते हैं y डिवाइड बाई x² प्लस y² का रूट लिख सकते हैं। हाँ सर। तो साइन थीटा हमने लिख दिया y डिवाइड बाई x² प्लस y² का रूट। तो F टोटल हमारा आ गया 2 टाइम्स के क्यू वाई डिवाइड बाई x² प्लस y² का पावर क्या हो जाएगा, 3/2। अब पूछ रहा है कि मैक्सिमा कहाँ पे होगा, यही पूछ रहा है मैक्सिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा वेरिएबल क्या है हमारा, x है, यही वेरिएबल है। तो इसी फोर्स को हमको मैक्सिमाइज करना है, तो किसके टर्म में डिफरेंशिएट करना चाहोगे, एक्स के टर्म में। तो अब यही क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमा या मिनिमा वही होता है जहां पे उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ये गिब्स दे देगा कुछ। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो u/v का फॉर्म है, दिख रहा है ये, हाँ सर। u/v का भी फॉर्म नहीं है, ये तो बस 1 का, ये तो कांस्टेंट हो गया ना, y तो वेरिएबल है हाँ नहीं, तो सारा कांस्टेंट निकल सारा जाएगा। कांस्टेंट हो गया। तो ये इसको बस डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्यू वाई, ये तो कांस्टेंट के टर्म में आ गया, इसका पावर 3/2, तो -3/2 आ गया, चेन फार्मूला से मैं कर रहा हूं। और x² प्लस y² का -3/2 नीचे आ गया, और -3/2 -1, तो ये क्या आ जाएगा, -5/2। क्लियर है ये तो अभी। हाँ सर। हाँ सर। ओके। और उसके बाद फिर और डिफरेंशिएट करोगे, 2x x² का क्या हो जाएगा, 2x, और y तो कांस्टेंट है, ये 0 आ जाएगा। तो ये सब मिलके तुम्हारा क्या हो गया, 0। तो अब यहाँ देखो, ये सब तो 0 में चला गया, 2x मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 2x का पावर q एंड प्लस y², इसका वैल्यू क्या होना पड़ेगा, 0। इसका वैल्यू होना पड़ेगा, मैंने कुछ गलत ले लिया क्या, ये थीटा, ये 90, ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो मैंने कुछ, ये y था ना, और यहाँ से हमने x माना, इसको हमने थीटा लिया था, तो ये थीटा लिया था, तो यहाँ से यहाँ तो ये 90 हो गया था,
ये 90 हो गया, और यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तभी तो ये कैंसिल और 90 90 180 हो जाएगा। अब इसका हमने फोर्स देखा एफ, तो एफ का इस तरफ में कंपोनेंट आ गया कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा, और कॉस थीटा क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो एफ साइन थीटा ही तो हुआ 2f साइन थीटा, और 2 टाइम्स, और एफ का वैल्यू हो गया के क्यू क्यू डिस्टेंस का रूट चला सर गया। वो वाई स्क्वायर एक्स नहीं होगा क्या? रुक जाओ देख लेते हैं। तो 2 लिख दिया, एफ लिख दिया, और साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है हाँ सर परपेंडिकुलर। ठीक ही है सर, सिर्फ सब ठीक है। लास्ट लाइन पे 2x³ प्लस वाई स्क्वायर एक्स होगा। हाँ वाई स्क्वायर एक्स, हाँ यहाँ पे गलती किया था, वही तो सोचा, लास्ट लाइन में गलती किया था। अब यहाँ पे क्या कॉमन ले लो, तो x कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 2x² एंड प्लस 2x² एंड प्लस वाई स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 0। अब x तो नॉन जीरो है ना, दिख रहा है x नॉन जीरो है, तो दूसरा ऑप्शन यही हो सकता है कि x वाई स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 2x², यही हो सकते हैं। वाई हाँ सर। स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू इतना, हमको x चाहिए, यहाँ से x फाइंड कर लो, 2x² दैट विल बी इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, दिस सिंप्लाइज x क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x²। तो x का वैल्यू फिर क्या कर लेंगे, ये तो इमेजिनरी आ रहा है सर। और कहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ देखो तो जरा। ये तो सिंपल है डिफरेंशिएशन, रिजल्ट्स भी याद रहता है। मैं ना एक सेपरेट पेज ले लेता हूँ, ठीक है, सेपरेट पेज ले लेता हूँ, देख लो फिर से, प्लस क्यू प्लस क्यू, ये है y और ये है x, और ये हमने थीटा लिया है, और यहाँ पे अगर q चार्ज है तो ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा, और इसका वैल्यू हो जाएगा x² प्लस वाई स्क्वायर का रूट, और इस f का वैल्यू हो जाएगा k टाइम्स क्यू क्यू डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, तो x² प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये थीटा है तो ये भी थीटा है, यही गलत लिया था हमने f cos थीटा, इसीलिए वापस मैं उधर देख रहा था। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा ना, हाँ सर। वहां पे क्या गलती कर लिया था, किधर से क्या क्या कर लिया था, ये यही तो गलती किया था, ये 90 डिग्री नहीं है ना, यहाँ पे गलती किया था, दिखा गलती। हाँ सर। हाँ सर। एफ कॉस थीटा होगा, आप टोटल फोर्स देखोगे एफ टोटल ना, एफ टोटल देखोगे तो 2f टाइम्स कॉस थीटा, यही तो 2 टाइम्स एफ हो गया के क्यू क्यू डिवाइड बाई x² प्लस वाई स्क्वायर, और कॉस थीटा आ जाएगा अब x, वही तो सोचा x के टर्म में आता है ये, x डिवाइड बाई x² प्लस वाई स्क्वायर का रूट। अब इसका वैल्यू देखोगे तो k क्यू क्यू x डिवाइड बाई x² प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2, u बाई v का फॉर्म आ गया, df टोटल अपॉन डी ऑफ एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट कर दो मैक्सिमम मिनिमा के लिए, तो u बाई वी का फॉर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको तो साइड में रख दो, तो पहले u को लिया, v को डिफरेंशिएट कर लो, तो 3/2 x² का डिफरेंशिएशन 2x, और y का क्या हो जाएगा 0। क्लियर है डिफरेंशिएशन, देन उसके बाद x² प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2, सर इसको u बाई v के फॉर्म में पहले तो सर v मतलब सर u का डिफरेंशिएशन होता है ना, v du। पहले होता है v टाइम्स डी यू बाई डी एक्स माइनस यू टाइम्स डी वी बाई डी एक्स, यही करते हैं ना, तो हमने हाँ क्या सर। किया उल्टा कर लिया क्या, हाँ, शायद उल्टा है सर। उल्टा कर लिया, तो हाँ यहाँ सर। माइनस कर लो और यहाँ प्लस कर लो। ठीक है, अब बोलो, हाँ सर। हाँ और सर। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, और बाकी सब तो डिवाइड करोगे कुछ भी, वो सब कांस्टेंट में वो जीरो में चला जाएगा, तो बाकी सब का काम नहीं है। अब यहाँ देखो क्या आ गया, -2 कैंसिल हो जाएगा, -3x², और इधर से अगर देखोगे तो प्लस में इधर से कितना आ गया,
इसका एक और डिफरेंशिएशन होता ना, फिर गड़बड़ कर रहे हैं। एक और डिफरेंशिएशन में छूट गया ना, चलो यहां लिख देता हूं मैं फिर से। पहले v लिख दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस, इतना मोटा क्यों चल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई। बाई बी स्क्वायर तो आप किए ही नहीं थे। चलो फिर से कर देते डिफरेंशिएशन। v लिख दिया, x का x में डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, क्लियर ये। हाँ सर। देन माइनस फिर x को बाहर कर दिया, और पहले इसका डिफरेंशिएशन, तो 3/2 नीचे आ गया, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2 माइनस 1, यही करोगे। और उसके बाद फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और वाई स्क्वायर का 0। अभी ठीक है, इज इक्वल टू 0, अभी कुछ नहीं छूटा। सर बाई होगा ना सर, एक एक्स सर, स्क्वायर बाई प्लस वाई बी स्क्वायर बाई स्क्वायर 3 बाई करोगे ना, बाई सब 0 में चला जाएगा ना, बाई लिखो ना, समथिंग का स्क्वायर लिखोगे ना इधर। हाँ सर, हाँ सर, वो 0 होगा सर। ये हाँ सब 0 में चला जाएगा ना। अच्छा ठीक है। स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2 एंड माइनस ये देखो 2 और 2 चला गया, तो 3x स्क्वायर बाहर में है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 1/2 हम कॉमन तो ले सकते हैं, तो ये 1/2 अगर कॉमन ले लोगे तो ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये बच जाएगा -3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये तो नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसी को 0 होना पड़ेगा, तो वाई स्क्वायर -2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस सिंप्लाइज आ गया अब तुम्हारा y इज इक्वल टू, हाँ सर। और x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ये होगा। दिस सिंप्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस y/√2। अभी क्लियर हुआ। हाँ सर। हाँ सर। ये सब पहले भी हम लोग किए हैं ग्रेविटेशन में, और बहुत बार ये आएगा, वैल्यू याद रखोगे, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। तो 4 क्यूब मैक्सिमम कहाँ होगा, प्लस माइनस y/√2 पे। सबको क्लियर हो गया ये वाला हाँ। टर्म तो, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। द चार्ज क्यू इज इन इक्विलिब्रियम एट ओरिजिन। अब यहां देखो, ये तो मालूम हो गया कि अगर ये प्लस क्यू है, यहाँ पे भी प्लस क्यू है, ओरिजिन का मतलब क्या, यही तो बोल रहा था। तो यहाँ पे अगर फील्ड देखोगे इधर आएगा फील्ड, यहाँ पे फील्ड देखोगे तो इधर आएगा फील्ड होगा। अब यहाँ पे फील्ड क्या है, 0 है, बोलो। हाँ सर, तो फिर फोर्स भी 0 होगा। यहाँ पे फील्ड 0 है, तो पूछ रहा है क्या चार्ज क्यू इज इन इक्विलिब्रियम एट ओरिजिन, तो सही है। क्यों 0 है मालूम ना, ये सिंपल वाला है, ये अवे और ये भी अवे, तो दोनों सेमी डिस्टेंस पे तो है, ये भी वाई है हाँ। और ये भी वाई है। दैट्स वाई क्या होगा, फील्ड 0 होगा, और फील्ड ही नहीं है तो फोर्स क्या होगा, 0 रहेगा। द चार्ज क्यू परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन अबाउट ओरिजिन। अब जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे फील्ड 0 है, और यहाँ से फील्ड इधर डायरेक्टेड है, और यहाँ से फील्ड इधर डायरेक्टेड है ना, बोलो। हाँ अब सर। अगर कोई प्लस चार्ज रखा यहाँ पे और इसको इधर ले गया, तो फोर्स भी कैसा लगेगा, इधर ही लगेगा, फोर्स लगेगा ना। हाँ सर। तो कभी ऑसिलेटरी होगा, आएगा नहीं वापस, सर। नहीं आएगा। अब अगर बैक किया डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स भी किधर, प्लस चार्ज अगर है तो फोर्स भी किधर लगेगा, बैक ही लगेगा, तो ऑसिलेटरी होगा क्या, नहीं होगा। नहीं सर। बट अगर वही कोई यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रख दे, तो अगेन यहाँ फील्ड 0 है तो फोर्स तो 0 होगा। अब डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड कर दे, तो माइनस चार्ज है और फील्ड पॉजिटिव है, तो फोर्स कैसा लगने लगेगा, नेगेटिव। क्लियर। हाँ सर। और अगर लेफ्ट में डिस्प्लेसमेंट दे दे, तो फील्ड तो नेगेटिव है लेफ्ट में, तो फोर्स किधर लगने लगेगा, इधर। क्लियर। हाँ सर। तो माइनस चार्ज देते ओरिजिन पे ना, तभी वो स्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा, और प्लस क्यू चार्ज अगर ओरिजिन पे दोगे ना, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा। तो थर्ड में बोला द चार्ज क्यू परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन अबाउट ओरिजिन, तो ये क्या है, गलत। क्यों गलत है, क्योंकि देखो बोला हुआ था कि सेम पोलरिटी का चार्ज रखा हुआ है। तो अभी क्लियर हो गया थर्ड क्यों हाँ गलत सर। है, पूछ रहे थे थर्ड के बारे में। अगर ये बोलता कि नेगेटिव चार्ज अगर ओरिजिन पे रखेंगे और वहां से स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे, देन वो ऑसिलेटरी मोशंस करेगा।
तो थर्ड रॉन्ग हो गया। फोर्थ, फॉर एनी पोजिशंस ऑफ क्यू अदर देन ओरिजिन द फोर्स इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ये भी सही है। इधर में फोर्स इधर लगेगा और इधर में फोर्स इधर लगेगा। तो कौन कौन सा आंसर हो गया? 1, 2 एंड 4। क्लियर सबको? बोलो। हाँ सर। सर। सारा हो गया आप क्लियर? हाँ सर। पार्टिकुलरली ऐसे कॉन्सेप्ट्स में कोई फंसोगे नहीं ना? नहीं सर। नहीं सर। ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये सब अगर नहीं मालूम है ना तो फंसते हैं, बाद तक फंसते रहते हैं। बच्चे बोलते हैं ये ऐसे में मैं फंस जाता हूँ, समझ नहीं आता है, प्रॉब्लम छूट जाता है। बट देखो अब से मैंने यही सोचा है, क्या है कि पहले 11 में क्या इशू हुआ था कि 11 में पढ़ा रहा था, कुछ प्रॉब्लम देता था और क्लास में डिस्कस करते थे, बिना बताए बिना बनाए हुए भी बहुत लोग आ जाते थे और क्लास में बहुत टाइम भी लग जाता था। तो अभी 12 वाले सेशंस में मैंने ये थिंक किया है कि सपोज मुझे रात में ज्यादा टाइम लगे कोई बात नहीं, 2-3 लेक्चर जब भी होगा जितना मैं पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस नहीं, 6 से 8 6 से 8 क्वेश्चंस मैं बस दूंगा। अगर इतना कर लिए ना तो वो 3 लेक्चर्स का सारा कॉन्सेप्ट तुम्हारे माइंड में बिल्डअप हो गया। अगर उतना तुम्हारे माइंड में बिल्डअप है ना तो फिर तुम्हारा 1 बाय 1 जैसे भी टाइम निकलेगा, आगे बढ़ेगा, 1 बाय 1 लेक्चर्स का कंप्लीटेड होता जाएगा, कंपाइल होता जाएगा, तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी कंपाइल होता जाएगा और वो सफिशिएंट हो जाएगा। अगर इतने सब कुछ माइंड में सेट हो जाता है ना इस तरीके से तो भूलोगे फिर नहीं। तो मैं रेगुलर बेसिस पे ऐसा करूंगा कि मिनिमम ओके 8-10 सर। प्रॉब्लम मैं दूं और हमेशा 2-3 लेक्चर्स होने के बाद जितना पढ़ाया उसी से रिलेटेड, तो अच्छे नंबर ऑफ प्रॉब्लम भी डील कर लेंगे। अब जितने सारे प्रॉब्लम ये जो है ना मैं ढूंढ के निकाल रहा हूँ, इसमें से कुछ प्रॉब्लम बंसल के हैं, कुछ हेलेन के हैं, कुछ रेजोनेंस के हैं और कुछ मुझे प्रॉब्लम मैं ढूंढ रहा था मिला नहीं, बट एक मुझे मिला, एक इस तरह का जेपीजी फॉर्मेट में गूगल में मैं ढूंढ रहा था, आईटी वाला एडवांस का प्रॉब्लम जो बहुत पहले पूछा था मिला नहीं, तो फिर मुझे ये मिला, तो फिर मैंने यही पोस्ट कर दिया और सोचा कि इस पे थ्योरी वाइज या फिर ये जो ग्राफ कैसे आता है ये अगर मालूम नहीं है तो फिर इशू होगा, तो इसलिए इसको भी ढूंढ के मैंने डाला। तो जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वो तुम्हारे माइंड में होने चाहिए ये सब, और ये सब अगर नहीं है तो जो 3 लेक्चर्स हमने किया है ना वो फिर अधूरा रह जाएगा। तो जितने सारे प्रॉब्लम दिया था मैं सब क्लियर अब सबको? हाँ सर। तो ये कंटिन्यूटी में करोगे ना तो फिर बहुत सारा प्रॉब्लम बनाने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं सेशंस को यहीं पे स्टॉप कर दूं फिर? हाँ सर। चलो फिर ठीक है, तो बाय सर। बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट गुड सर। नाइट सर।